अंदर रेस निकलेंगी तो धमाका हो जाएगा, नहीं है वॉकी टॉकी लेके जानी। उसको आपने कैसे, आपने किस तरह कम्युनिकेशन करनी है जाने से पहले, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो बंदा अंदर कर क्या रहा है, वो ग्राइंडिंग कर रहा है, बेल्डिंग कर रहा है, ये सारे सेफ्टी वाले बंदों को पता होना चाहिए। खाली मत करें मैंने हीट एक्सचेंजर की ट्रेनिंग कर ली तो मुझे सेफ्टी का नहीं पता, मैंने सेफ्टी की कर ली तो मुझे मैकेनिकल का नहीं पता, मैं ये इलेक्ट्रिकल में सारा मैं स्पेशलिस्ट बन गया हूँ तो मुझे सेफ्टी का नहीं पता, वो ज़ीरो है। वो यहाँ पे तो वो चला जाएगा टाइम पास करके। जब वो हमारे क्लाइंट के सामने आएगा, क्लाइंट ने सारे डिपार्टमेंट, एक आपसे सेफ्टी फीसर से भी वो पूछ सकता है, आप एज अ सेफ्टी फीसर आपके परमिट की डॉक्यूमेंटेशन यानी कि जो उसके साथ अटैच डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब आपने खाली वो सामने रख दी है तो आपको पता होना चाहिए कि TRA क्या है, आपको पता होना चाहिए कि उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच हो रहे हैं उसको क्या कहते हैं। वो आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आप लोग नहीं इस मार्केट में कामयाब होंगे। आप लोग लकी हैं कि आपके साथ जो इंस्ट्रक्टर जो है आपको सिखाने वाले हैं उन्होंने ज़िंदगी भी सलीम साहब को इस एज में पैसों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए अंदर आए। हफीज़ साहब ने इनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो चाह रहे हैं कि यार मैं अपनी सारी ज़िंदगी का नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे सैलरी बेस पे नहीं है। अगर हम लोग फिर अभी ओवरसीज हो जाए 8 से 10 लाख रुपये पाकिस्तान फिर भेज सकते हैं, लेकिन थक चुके हैं, बस ठीक है, बस इनफ। अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों ने हमारी जगह ले ली, लेकिन आप लोग यहाँ से इस अदारे से जो भी बच्चा यहाँ से ट्रेंड होके जाए, और ये एग्जाम्पल हो रही है, हमारे बच्चे जो मध्य निकल के जाते हैं वहाँ पे सेफ्टी इंडक्शन होती है, हम उसको पोर्शन वाइज लेके जाते हैं। जब बच्चा प्लेन में बैठ गया, कैंप उतरा, उसके बाद प्रोसेस सारा क्या करना है, एडवांस में सारी सेफ्टी जो एग्जाम डन करेंगे, फिर आप अंदर प्लांट के अंदर जाएंगे। फिर आप हमारे ऑयल एंड गैस को प्लांट को ये समझें, इसने आइसोलेट करने के बाद ज़ीरो एनर्जी कर दिया, ज़ीरो एनर्जी करने के बाद उसमें से गैसेज, उसमें से केमिकल सब कुछ निकाल लिया है। वो प्लांट एम्प्टी करके हमें दिया, वरना तो एक बंदा भी जिंदा न रहे। एम्प्टी करने के बाद जो भी फिर वहाँ पे डेथ हो रही है और एक्सीडेंट हो रही है, कितना डेंजर ये फील्ड है हमारी। अगर हम सेफ्टी के मुताबिक, अगर उनके परमिट के मुताबिक, हमें कोई नहीं बताएगा उधर, उनके परमिट को फॉलो करेंगे ना, जैसे आपने गूगल आपने लोकेशन लगा ली, अगर लोकेशन के मुताबिक चलते रहेंगे तो कामयाब है। हम लोग उनकी लोकेशन के मुताबिक चले हैं तो कामयाब है। अभी आपके सामने बिल्कुल सही सलामत है, एक मिलीमीटर फिंगर भी कट नहीं होने दी, हम लोग सेफ्टी को फॉलो किया। अदरवाइज अगर आप लोकेशन से भटक जाएंगे, आप ये भटक जाना मीन अपनी मर्जी कर रहे हैं, उनके रूल्स को आप बाईपास कर रहे हैं तो वहाँ पे हादसा हो जाए, चाहे वो ऐसा माइनर हो, चाहे वो बंदे की डेथ हो, वहाँ पे हादसा लाजमी है। अब हमने देखना है, अच्छा हमारा जो इंटरनेशनल सेफ्टी डिपार्टमेंट को ये कह रहा है हमें काम नहीं चाहिए, हमें बंदे की ज़िंदगी चाहिए, बंदा जिंदा है तो काम हो जाएगा। हमें सेफ तरीके से इसी तरह से जिस तरह से आया इसी तरह से अपनी फैमिली को वापस। फिर जो इंटरनेशनल सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है वो वॉच कर रहे हैं पूरी दुनिया को, यहाँ पे हादसा हो गया, इन्वेस्टिगेशन होती है, ये क्यों हादसा हुआ है, वो सारे सेफ्टी डिपार्टमेंट आपके प्रोसेस सारे डिपार्टमेंट वहाँ पे साथ जोड़ते हैं, वो नए रूल्स लगाते हैं, यार ये हादसा कैसे हुआ, इसको कैसे फ्यूचर में कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, जो वीडियोस दिखा रही है एग्जाम्पल है, ये फलां दौर में अबू धाबी में हादसा हुआ था, ताकि अवेयरनेस आ जाए। ये फलां दौर में एक बार रिफाइनरी में आग लग गई थी, लोग चल रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, किस वजह से आग लगी, अगर किसी न किसी ने ला दिया ना ऑयल एंड गैस का फंड, जब आप देखेंगे तो आपकी नज़रें दंग रह जाएंगी, यार ये इंसान ने बनाया, अब इसको कंट्रोल भी आप लोगों ने करना, वरना ये तबाही है। आप लोगों ने, आप लोग इधर से ट्रेनिंग करें, अच्छे तरीके से इंटरव्यू डन करें, अपनी अर्निंग करें, अपना पैसा भी कमाएं और अपने आप को सेफ तरीके से अपनी फैमिली में आप ओके। बड़े डिटेल से आपको साहब ने समझा दिया है। इसको हम अपने फील्ड में ओरिएंटेशन कहते हैं, जो आप प्लांट में जाके ओरिएंटेशन मिलती है, वो आज वर्ल्ड हेल्थ सेफ्टी डे के मौके पर सर ने यहाँ पे आपको दे दी।